बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 8 बाई 8 के ग्रो बैग में लगा हुआ हमारा ये बैंगन का पौधा आपको डल डल सा नज़र आ रहा है। और आप देख रहे हैं हमारे बैंगन के पत्तों का जो रंग है वो थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन है। तो और इसमें दोस्तों ये देखें सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे भी आपको नज़र आ रहे हैं। दोस्तों आजकल जो मौसम चल रहा है, जब सरसों काटी जाती है, सरसों के ऊपर बहुत सारा जो ग्रीन तेला होता है, सब्ज़ तेला जिसे बोलते हैं, वो मौजूद होता है। तो जब वो सरसों काटी जाती है तो वो तेला दूसरी फसलों में, दूसरों पौधों के ऊपर मुंतकिल होने की कोशिश करता है। तो चंद दिनों के अंदर अंदर दोस्तों हमारे पौधे के जो पत्ते होते हैं उनको पीला कर देता है, पत्तों से सारा का सारा जो रस जो है वो चूस लेता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर ये देखें थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है, तो ये पत्तों के निचली साइड पे होता है। तो सुबह के वक़्त और शाम के वक़्त ये जो तेला या दूसरे कीड़े होते हैं ये पत्तों के ऊपरी साइड पे आ जाते हैं, क्योंकि गर्मी होना शुरू हो गई है। तो गर्मी की वजह से ये जो जितने भी हशरात होते हैं पत्तों के नीचे चले जाते हैं दिन के वक़्त। जैसे ही दोस्तों ठंड होना शुरू होती है, इनको महसूस होता है कि अब गर्मी कम हो गई है, तो ये पत्तों की ऊपरी साइड पे जो है ना आके हमला करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों जो लोग ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो उन पौधों का इलाज भी दोस्तों ऑर्गेनिक तरीके से ही हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दूसरे केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल दोस्तों खादें भी मौजूद होती हैं, पेस्टिसाइड मौजूद होता है। तो हम वो भी इसके ऊपर अप्लाई करके वो जल्दी ज़रा हो जाता है काम। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है या आप नहीं करना चाहते तो आप सादा काम करें। आप इसके ऊपर कोई भी दोस्तों ना तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड होता है वो इस्तेमाल करें। आप सिर्फ़ और सिर्फ इस स्टेज पे पौधा क्योंकि छोटा है, पौधे की जो फैलाव है वो इतना ज़्यादा नहीं, आप शावर की मदद से दोस्तों यहाँ से आप इन शरात को रिमूव कर सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि हमारे पौधे की ग्रोथ उस वक्त तक नहीं बढ़ेगी जब तक दोस्तों इनके ऊपर हम कोई ऑर्गेनिक या दोस्तों केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि जब हम इस पनीरी को मुंतकिल करते हैं, पनीरी के मुंतकिल करने के बाद पौधों की ग्रोथ कुछ इस तरह बढ़नी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पौधा भले छोटा है लेकिन आपको इसकी सेहत बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है बानिस्बत इस बैंगन के पौधे के। तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे इसके ऊपर दोस्तों फूल भी आना शुरू हो गए हैं और इसके ऊपर नए पत्ते भी आ रहे हैं। जो पत्ते आ रहे हैं वो आपको लश एंड ग्रीन नज़र आ रहे हैं। और आप यहाँ पे दोस्तों हमारा धनिया देख रहे हैं, ये धनिए की सेहत भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। कल बारिश हुई है लेकिन यहाँ पर हमारा एक नुकसान हो गया है। तो बारिश तेज़ थी, उसमें ओले भी थे, तो इसकी वजह से ये देखें ये हमारे धनिए के पौधे जो हैं वो गिर गए हैं। यहाँ पर देखें तो अब इनको जल्दी जल्दी हवा की ज़रूरत होगी ताकि हवा लगे और ये पौधे ज़्यादा पानी की नमी की वजह से गलना शुरू ना हो जाएं। तो अब हम आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ कि हम अपने पौधे को कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ चंद दिनों में डेवलप होने के साथ साथ दोस्तों इसके ऊपर जल्दी से जल्दी फूल आएँ। ऐसी खाद देना होगी जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट मौजूद हों जो पौधे की ज़रूरत होती है। सबसे पहला काम जो होता है दोस्तों पौधे की जो खुराक होती है वो होता है दोस्तों फास्फोरस। फास्फोरस हमारे पौधे की जड़ों को मजबूत करती है, जड़ों का बड़ा जाल जो है हमारे पौधे को प्रोवाइड करती है। उसके बाद ऐसी खाद की ज़रूरत होती है जो पौधे के ऊपर हरापन लेके आए, पौधे को हरा भरा बनाए, तो वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद दोस्तों पोटाश की ज़रूरत होती है। ये 3 खादें ऐसी खादें होती हैं जो हमारे पौधे की बुनियादी ज़रूरत हैं। तो ऐसी आज हम खाद अपने पौधे को दे रहे हैं जिसमें ना सिर्फ ये तीनों खादें मौजूद हैं, न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, बल्कि इसमें 17 के 17 दूसरे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये है दोस्तों केले के छिलकों की खाद। आप यहाँ पे देख रहे हैं केले हमने यहाँ पे मैश करके रखे हुए हैं, तकरीबन 8-10 दिन पुराने केले हैं, तो हमने इस जार में रखे हुए। तो अब हम इसको अपने पौधों को देंगे तो कम से कम इसका एक आम इलाज तो हो जाएगा कि इसके ऊपर फिर से ग्रोथ शुरू हो जाएगी और इसके ऊपर हरापन आना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा जो हम कह रहे थे कि इसके ऊपर सब्ज़ तेला है, उसका इलाज भी हमें प्रॉपर से करना पड़ेगा। तो ये जो आज हम सिर्फ और सिर्फ इसको फर्टिलाइज़र ही देने जा रहे थे, तो ये हमें जो इसके ऊपर सब्ज़ तेले का जो यहाँ पे आके देख के हमें ना एहसास हुआ कि यहाँ पे सब्ज़ तेला भी मौजूद है और हमारे पौधों के जो पत्ते हैं वो इसी की वजह से दोस्तों थोड़े थोड़े से पीले से हो रहे हैं और इसके ऊपर पीले रंग के जो है ना धब्बे और वाइट कलर के धब्बे बनना शुरू हो गए हैं। तो ये जो खाद है आप अपने सारे पौधों को दे सकते हो, मिर्च के पौधों को दे सकते हो, और आपने जो भी दोस्तों पौधे लगाए हुए हैं आप ऑर्गेनिक
गार्डनिंग करते हैं तो आप इस खाद को अपने घर से ही तैयार कर सकते हो। किचन गार्डनिंग इसीलिए कहा गया है कि पौधों की जो खुराक है आपके किचन से इनको मिल सकती है और आपकी जो खुराक है हमारे इस गार्डन से आपको मिल सकती है। तो आप किचन गार्डनिंग कीजिए, आपको कोई भी चीज़ दोस्तों बाहर से लाना नहीं पड़ेगी, कोई महंगी खादें नहीं लाना पड़ेंगी, ना ही आपको दोस्तों पेस्टिसाइड, और आप अपने घर से ही दोस्तों ये दोनों चीज़ें तैयार करके अपने पौधों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और किसी हद तक जो है आप इनसे अच्छी खासी हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। और ये बीमारियां जो होती हैं इनके ऊपर लगने वाले जो भी अटैक होते हैं तो उनको भी आप किसी न किसी तरीके से किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपने पौधों को ये जो मिली हुई जिसमें दोस्तों हमने मिला के रखा हुआ है केले के छिलकों को, तो उतना ही इन अपने पौधे को दें जितना आप रोज़ इसको पानी देते हो। तो 1 जार हम रोज़ पानी देते हैं तो 1 जार में ये जो मिली हुई खाद है पानी के साथ तो हमने दे दी है। तो इंशाल्लाह इसके साथ इसके ऊपर फूल भी आएंगे और पौधे का जो रंग है वो पीले से थोड़ा सा आपको सब्ज़ नज़र आना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरह। यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं ये जो फ्रूट फ्लाई होती है तो ये इसने भी अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन ये पत्तों के ऊपर इतना इसका हमला जो कारगर नहीं होता क्योंकि पत्तों के अंदर अपने ये आंडे नहीं छोड़ सकती। जैसे ही इसके ऊपर फ्रूट लगता है तो फ्रूट में ये अपना डंक मारती है और डंक के ज़रिए दोस्तों अपने अंडे अंदर फ्रूट के इंजेक्ट कर देती है, तो जिसकी वजह से फ्रूट चंद दिनों के अंदर अंदर दोस्तों गिर जाता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके लिए आप फंदे भी लगा सकते हैं। ये देखो कितनी नडार है, तो करीब हाथ करने के भी ये यहाँ से नहीं उड़ रही थी। तो दोस्तों आप अपने पौधों का ख्याल रखें बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दोस्तों आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।